बहुत बढ़िया नारा है। 25 मई भाजपा गई और इधर दूसरी तरफ इन्होंने कहा था चुनाव के शुरू में आएगा तो मोदी ही। अब देश की जनता कह रही है जाएगा तो मोदी ही। आप गणित कर लीजिए। कर्नाटका कम से कम 10, मेरे हिसाब से तो 15 सीट का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। महाराष्ट्र 20 सीट का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। राजस्थान 10 सीट का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। अगर कमी बेशी 1-2 सीट की रह गई तो गुजरात से पूरी हो जाएगी। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ सारों को मिला लो, इसमें कम से कम 10 सीट का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। मध्य प्रदेश में कम सीट का नुकसान होगा, लेकिन उसके साथ में छत्तीसगढ़ भी जोड़ लो, झारखंड भी जोड़ लो, सब में मिला के 10 सीट का नुकसान। बंगाल में 3-4 सीट का नुकसान है, लेकिन साथ में नॉर्थ ईस्ट पूरा 25 सीट वाला नॉर्थ ईस्ट जोड़ लो और बची हुई यूनियन टेरिटरी जोड़ लो, वहां भी 10 सीट का नुकसान है। और 15-15 सीट का नुकसान है उत्तर प्रदेश और बिहार में। हो गया 100 सीट का नुकसान। नफा कहां से है? बीजेपी को तेलंगाना में फायदा हो सकता है, आंध्रा में फायदा हो सकता है, क्योंकि उनका पार्टनर वहां से लड़ रहा है एनडीए, इसमें फायदा हो सकता है। समझ लो 20 सीट का फायदा उनको वहां से हो जाएगा। 5 इधर और कहीं से भी जोड़ दो, 75 हो गए। तब भी बीजेपी 272 के नजदीक कहीं भी नहीं है। और अब तो सवाल ये है कि एनडीए बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ भी मेजॉरिटी नहीं ले पाएगी। अब तो वो सवाल खड़ा हो गया है। बस कितनी सीटें इंडिया गठबंधन हरियाणा में है? बाकी गणित तो बाद में कर लेंगे, पहले बीजेपी वाले अपने विधानसभा का गणित तो ठीक कर लें। यहाँ 10 में 10 का दावा कर रहे हैं, वहाँ विधायक इनको छोड़ के जा रहे हैं, इनका पुराना उप मुख्यमंत्री इन्हें हराने की बात कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जब चुनाव से पहले हवा चलती है तो हवा का पता आपको पत्तों के उड़ने से लग जाता है। तो पता लग रहा होगा पत्ते सारे किस तरफ उड़ के जा रहे हैं। इस वक्त हरियाणा ने तो मन बना रखा है, और हरियाणा का बड़ा इलाका तो ये भी पूछ रहा है कि भाई जब हम किसान आंदोलन में थे तब आप कहते थे तुम आतंकवादी हो, तो अब आतंकवादियों का वोट क्यों लेने आए? बैठो ना घर पे। हरियाणा इस इलाके में जो पूरा देश में बदलाव की बयार चल रही है, उसे धक्का देने का काम हरियाणा से होगा। 4 चरण हो चुके हैं। एक तो कम मतदान जो दर्ज हो रहा है, और दूसरी तरफ 4 चरणों में इंडिया गठबंधन को आप कहाँ देखते हैं? देश के 2/3 इलाकों में मतदान हो चुका है, और उसके बाद मैं भरोसे से एक बात कह सकता हूं कि बीजेपी को 272 सीट नहीं आ रही। बीजेपी को अपनी अक्सरियत मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है। ये जो 400 की बात थी वो तो 420 ही थी, वो तो पकड़ी गई। अब तो ये जो इनकी सीट है वो बचा नहीं रहे। आप स्टेट बाय स्टेट देख लो, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह बीजेपी की जितनी सीट थी हार रही है। तो अगर वहां सीट नहीं बचाएगी तो पाएगी कहां से? तो और मैं समझता हूं इसके लिए अगर आपको कोई एक प्रमाण चाहिए तो प्रधानमंत्री के अपने बयान देख लो। हारा हुआ प्रधानमंत्री इस तरह के बयान देता है जैसे बयान वो दे रहे हैं। राहुल गांधी की यात्राओं का असर आप मानते हैं, या फिर बीजेपी की अपनी ही कहीं ना कहीं जो जुमलेबाजी थी वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है? क्या वजह मानते हैं? ये जो देश में बदलाव हुआ है, चुनाव जो पलटा है, उसका श्रेय सच कहें तो मैं किसी एक ऑपोजिशन पार्टी को नहीं देता, किसी एक ऑपोजिशन लीडर को मैं नहीं देता। मेरी नज़र में तो ऑपोजिशन से ज़्यादा जनता ये चुनाव लड़ रही है। जनता ने तय कर लिया है कि भाई बहुत हो गया, अब हमें बदलाव चाहिए। और जनता अपने तरीके से लड़ रही है, क्योंकि बीजेपी के पास सब कुछ है। मीडिया इनके साथ, पैसा इनके पास, ईडी आईटी इनकी, चुनाव आयोग भी इनकी तरफदारी कर रहा है।
लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि हम नहीं होने देंगे और इसलिए आज विपक्ष मैदान में खड़ा हो पाया है। अन्ना हजारे के साथ आपने काम किया है काफी दिन से चुप थे, एक बयान अचानक से उनका आया है केजरीवाल को लेकर के भ्रष्टाचारियों से दूरी बना के रखें, कैसे देखें? मैं समझता हूँ अन्ना जी अब सार्वजनिक जीवन से मोटे तौर पे बाहर हो गए हैं, संन्यास में हैं। वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता, और मैं ये भी नहीं जानता कि जो हो रहा है उसकी सूचना भी उनको है कि नहीं। तो ऐसे बयान के बारे में क्या कहें। हाँ, ये बहुत अच्छा कह रहे हैं, भ्रष्टाचारियों से दूरी बना के रखें। ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जिन लोगों ने 8,000 करोड़ रुपया बनाया है उससे दूरी बना के रखें। गुजरात और उत्तर प्रदेश जो भाजपा के बड़े गढ़ माने जाते थे, योगेंद्र यादव जी देश भर में घूम रहे हैं, इन दो राज्यों को आप किस नजर से देखते हैं? भाई गुजरात में खुद गया नहीं, तो कानो सुनी बात मैं कहता नहीं। वैसे लोग कह रहे हैं 8-10 जगह पे अच्छी फाइट है, मगर बहुत ज़्यादा सीटों की मुझे वहाँ उम्मीद नज़र नहीं आती है ऑपोजिशन के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश मैंने अपनी आँख से देखा है, मैं घूमा। बीजेपी कहती है पिछली बार आए थे 62, अब लेंगे 72। मैं कहता हूँ इनकी 50 सीट उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही। बीजेपी कहती थी बाकी सब जगह जो नुकसान होगा हम उत्तर प्रदेश से भरपाई कर लेंगे। मैं कहता हूँ जो उत्तर प्रदेश से नुकसान होगा उसकी भरपाई कहाँ से करोगे। तो आपने 272 का जिक्र किया कि 272 इस बार नहीं आ रही है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, किन किन राज्यों में नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है? आप गणित कर लीजिए। कर्नाटका कम से कम 10, मेरे हिसाब से तो 15 सीट का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। महाराष्ट्र 20 सीट का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। राजस्थान 10 सीट का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। अगर कमी बेशी 1-2 सीट की रह गई तो गुजरात से पूरी हो जाएगी। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ सारों को मिला लो, इसमें कम से कम 10 सीट का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। मध्य प्रदेश में कम सीट का नुकसान होगा, लेकिन उसके साथ में छत्तीसगढ़ भी जोड़ लो, झारखंड भी जोड़ लो, सब में मिला के 10 सीट का नुकसान। बंगाल में 3-4 सीट का नुकसान है, लेकिन साथ में नॉर्थ ईस्ट पूरा 25 सीट वाला नॉर्थ ईस्ट जोड़ लो और बची हुई यूनियन टेरिटरी जोड़ लो, वहां भी 10 सीट का नुकसान है। और 15-15 सीट का नुकसान है उत्तर प्रदेश और बिहार में, हो गया 100 सीट का नुकसान। नफा कहां से है? बीजेपी को तेलंगाना में फायदा हो सकता है, आंध्रा में फायदा हो सकता है क्योंकि उनका पार्टनर वहां से लड़ रहा है एनडीए, इसमें फायदा हो सकता है। समझ लो 20 सीट का फायदा उनको वहां से हो जाएगा। 5 इधर और कहीं से भी जोड़ दो, 75 हो गए। तब भी बीजेपी 272 के नजदीक कहीं भी नहीं है। और अब तो सवाल ये है कि एनडीए बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ भी मेजॉरिटी नहीं ले पाएगी। अब तो वो सवाल खड़ा हो गया है। बस एक धक्के की जरूरत और है, एक आखिरी धक्का, लड़खड़ाती तानाशाही को एक धक्का और वो धक्का हरियाणा से लगे, वो धक्का अहमदाबाद से लगे, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया। 25 मई भाजपा गई, जो में चुनाव है और ये नारा जोर पकड़ने लगा है, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया नारा है, 25 मई भाजपा गई। और इधर दूसरी तरफ इन्होंने कहा था चुनाव के शुरू में आएगा तो मोदी ही, अब देश की जनता कह रही है जाएगा तो मोदी ही। तो ये तो इनके सारे नारे इन पे भारी पड़ रहे हैं। 400 पार का जिक्र अब ये नहीं कर रहे, डरे हुए हैं। अब दलित इस देश का पूछ रहा है कि अच्छा तुम्हें 400 पार क्यों चाहिए था भाई? तुम संविधान बदलना चाहते हो, तुम आरक्षण खत्म करना चाहते हो, तुम इस देश की तहजीब बदलना चाहते हो, वो होने नहीं देंगे। इनका एक एक नारा इन्हीं के ऊपर पड़ रहा है। जनता कह रही है 400 नहीं, ये 420 का खेल है। एक आखिरी सवाल, आप बहुत सारे राज्यों में गए हैं, सभी नेताओं से मुलाकातें आपकी हुई हैं, विपक्ष का चेहरा कौन होगा? बार बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए यही सवाल था। भारतीय जनता पार्टी और उसके दरबारी लोग ये सवाल बार बार उठाते हैं। मैं पूछता हूं सन 1977 में जनता पार्टी ने जब इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई की, देश में तानाशाही के खिलाफ लड़ाई की, कौन चेहरा था उनका? 10 चेहरे थे, कोई चेहरा नहीं था। इंदिरा गांधी हारी थी। आज मोदी के सामने मुद्दा खड़ा है, आज मोदी के सामने महंगाई का मुद्दा है,
बेरोजगारी का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, किसानों की स्थिति का मुद्दा है, महिलाओं के साथ अत्याचार का मुद्दा है, तो मोदी बनाम मुद्दा उसे देखता हूं मैं इस चुनाव में। एक में इस दौरे को लेकर क्या कहें? मैं आज भारत जोड़ो अभियान की तरफ से मेवात के नाम एक अपील लेके आया हूं। ये चुनाव सिर्फ संसद का चुनाव नहीं है, इसे संविधान सभा के चुनाव की तरह देखकर वोट दीजिएगा, क्योंकि मोदी सरकार, आरएसएस सरकार इस देश का संविधान बदलना चाहती है, इस देश का बुनियादी उसूल बदलना चाहती है, सामाजिक न्याय खत्म करना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है, अधिकार खत्म करना चाहती है। इसलिए उसे बचाने के लिए इस बार एक ही तरीका है, इधर उधर नहीं। अगर इस बार संविधान बचाना है तो मोदी जी की सरकार को हराना है, और अगर वो करना है तो यहाँ गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर, उनको वोट पड़ना चाहिए। मेरी अपील है, हर वोट पड़े गांव में, जितना पंचायत के इलेक्शन में वोट होता है कम से कम उतना वोट हो, एक वोट भी जाया ना जाए। क्योंकि यहाँ आएंगे, मैं जानता हूं, जिन्होंने खंजर मारा था वही मल्हम लगाने वही आए थे, और इनकी रणनीति है बीजेपी की, एक आदमी खंजर मारेगा, दूसरा मल्हम लगाने आएगा, फिर मल्हम लगाने वाला वोट मांगने के लिए आएगा। इस चक्कर में नहीं फंसना है, एक भी वोट जाया ना हो। याद रखें, खंजर मारने वाला और मल्हम लगाने वाला दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं, इनसे बच के रहना है और एक भी वोट जाया ना जाए। इस बार मेवात से रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो, और इस बार गुड़गांव अगर बदलता है तो समझिए हरियाणा में 10 में से 10 सीट बीजेपी हारेगी।